हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपकी टीचिंग प्रिपरेशंस में साथ ही साथ वैकेंसीज को अपडेट कराने में भी हेल्प करती हूँ। तो आज मैं जो वैकेंसी लेके आई हुई हूँ वो सैनिक स्कूल से आई हुई वैकेंसी है, जिसमें आपको देखने को यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी मराठी की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, साथ ही साथ वार्ड बॉय की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, क्वार्टर मास्टर की वैकेंसी है और नर्सिंग असिस्टेंट सिस्टर की वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी आपकी आई हुई है ये आपकी सैनिक स्कूल 17 से वैकेंसी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो हमारे टीजीटी मराठी की वैकेंसी आई हुई है ये अनरिजर्व कैटेगरी में एक वैकेंसी है, जिसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएट होना चाहिए आपका मराठी में, आपका 50% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो 38,000 पर मंथ की मिलेगी और जो एज आपकी दी हुई है बिटवीन 21 to 35 ईयर्स आपकी दी हुई है। ठीक उसी तरीके से टीजीटी हिंदी की वैकेंसी जिसमें आपका ग्रेजुएट हिंदी में होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ सीटेट आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे जो डिज़ायरेबल दिया है मतलब आपका मतलब अच्छे मार्क्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश बोलने की, हिंदी बोलने की, गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ये बेसिक चीज़ें तो डिज़ायरेबल है। इसमें भी पे आपकी 38,000 है। साथ ही साथ बोर्ड बॉय का क्वालिफिकेशन देके रखा हुआ, म्यूजिक टीचर का, इनकी पे आपको 25,000 देखने को मिलेगी और जो क्वार्टर मास्टर है उनकी पे आपको 28,000 देखने को मिलेगी, काउंसलर की 35,000 देखने को मिलेगी और नर्सिंग असिस्टेंट की आपकी 18,000 देखने को मिलेगी। तो इसमें एज भी आपकी अलग अलग दी हुई है, काउंसलर और आपकी जो नर्सिंग असिस्टेंट और 18 से 50 ईयर है। तो इस तरीके से आपका जो भी जिस भी में आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ का आप अच्छी तरीके से क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सब सारी चीज़ें देख सकते हो। साथ ही साथ कैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस दे के रखा हुआ, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल 17 आपका महाराष्ट्र एड्रेस दे के रखा हुआ है। आपको वेबसाइट भी मेंशन कर दिया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। यहाँ में सैनिक स्कूल का आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं, ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन नहीं भरी जाती। यहाँ पे आपको पोस्ट करना होता है उनके एड्रेस पे और साथ ही साथ यहाँ पे दे दिया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं। आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके सभी आपको सबमिट करने हैं मतलब एप्लीकेशन के साथ साथ। और साथ ही साथ एक एनवेलप सबमिट करना है जिसमें 30 रुपीज़ का आपका स्टैम्प लगा होना चाहिए और सेल्फ एड्रेस मतलब आपको एड्रेस लिख के आपको सबमिट करना है, क्योंकि जब आपको दोबारा वो कांटेक्ट करते हैं तो वो उसी एनवेलप का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सही से आप उस चीज़ को लिखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो फीस है वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी की 100 रुपीज़ है, लेकिन SC ST की आपकी फ्री है फीस, कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। और जो लास्ट डेट है आपके अप्लाई करने की वो 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर है। यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो कॉल लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे कि क्या डेट, वेन्यू और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, वो सारी चीज़ें। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दे के रखी हुई है कि किसी भी तरीके से अगर कोई पोस्टल डिले होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर्म, आपका एप्लीकेशन अगर आपका मतलब सही तरीके से नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, कोई भी टीए नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू के लिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन की भी बात इन्होंने कही है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ही आपको प्रिंट कराना है। इसको भर के इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करके डीडी इन द फेवर ऑफ आपको प्रिंसिपल ऑफ सैनिक स्कूल बनवा के सब सारी चीज़ें एनवेलप में करके आपको बाय पोस्ट आपको अप्लाई करना है। इसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई होगा, कहीं पे भी ऑनलाइन नहीं होगा, साथ ही साथ कहीं पे भी ईमेल के थ्रू नहीं होगा। तो मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ कहाँ पे जाके आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेरिट फॉर द एडमिशन ऑफलाइन रिकॉर्ड के बाद ही आपको वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मराठी, टीजीटी हिंदी ये देखने को मिल जाएगी। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये PDF खुल जाएगा, तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसकी जो वेबसाइट है वो मेंशन कर दूँगी, आप लोग को कहीं से भी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने में। और जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट है, अप्लाई कीजिए, अच्छी एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से मोटिवेट कीजिए मुझे। थैंक यू।